श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी सावन का महीना चल रहा है और अभी सावन के कुल मिलाकर 2 सोमवार बचे हुए हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सावन के महीने में बारिश बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये भगवान शिव जी का महीना होता है। और क्या आप लोग जानते हैं कि इसी सावन के महीने में किया जाता है बरसात के जल वाला उपाय। ये एक ऐसा उपाय होता है जो कि बहुत ही कम लोग करते हैं, पर जो भी लोग करते हैं ना इस उपाय को, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, उनकी सारी दुख और परेशानियां दूर होती हैं और सावन के महीने में भगवान शिव जी उनसे प्रसन्न भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों को इस सावन के महीने में ये बरसात के जल वाला उपाय कैसे करना है। आप चाहो तो विशेष रूप से इन बचे हुए 2 सावन सोमवार के दिन ये वाला उपाय कर सकते हो, अन्यथा इस सावन के बचे हुए दिनों में जब भी आपको मौका मिले आप ये बरसात के जल वाला उपाय जरूर कीजिएगा। ये उपाय बहुत ही किस्मत वाले लोग कर पाते हैं और जो भी करते हैं उनको उसका फल बहुत ही बड़ा होकर मिलता है। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को ये बरसात के जल वाला उपाय कैसे करना है। तो देखो, आपको सबसे पहली चीज नाम में तो समझ आ ही रहा होगा कि ये जो उपाय है इसमें हमें सिर्फ बरसात के जल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है ना। तो देखो, सावन के महीने में ही आपको ये वाला उपाय करना है विशेष रूप से, क्योंकि सावन का महीना बारिश का महीना होता है और ये भगवान शिव जी का भी सबसे प्रिय महीना होता है। तो आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए सिर्फ बारिश का जल। कौन सा जल? बरसात का जल। जब बरसात हो रही हो तभी आप लोगों को ये जल मिल सकता है। और इस जल वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो भी हम आपको यहाँ पर बताते हैं। देखो, ये बरसात के जल वाला उपाय कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, या किसी भी प्रकार की दुख और परेशानी के लिए, या अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी काम है जो कि आपको भगवान से बोलना है उस काम के लिए, ठीक है। पर करना पूरे मन और विश्वास से होगा, है ना। अब देखो, करना क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको चाहिए पड़ेगा बरसात का जल। अब ये बरसात का जल इकट्ठा करना ही आपके लिए सबसे बड़ी बात रहेगी, क्योंकि यही जल से हमें जो है शिव जी का अभिषेक करना पड़ेगा। यही जल जो है हमें शिव जी पर चढ़ाना पड़ेगा। और दिनों में तो हम क्या करते हैं, या सावन के महीने में ही हम अपने घर के रसोई घर से जल भरते हैं, उस जल को ले जाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा देते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कावड़ का जल लेकर आते हैं, उस कावड़ के जल को जो है शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। पर आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम लोग बरसात का जल भी शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि सावन का महीना है, उन्हीं की तो बरसात है, उन्हीं की तो बारिश है। क्यों ना वही जल हम लोग शिव जी पर चढ़ाए, तो भगवान शिव हमसे कितना ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो इसलिए ये बरसात के जल वाला उपाय बहुत ही विशेष माना जाता है ना। तो आपको करना क्या है, देखो, सावन के अभी बाकी 2 सोमवार है, और या सावन के आप बचे हुए जितने भी दिन कह लो, आप इन बचे हुए दिनों में या सावन के सोमवार में आप इस बरसात के जल वाले उपाय को कर सकते हो। सबसे पहली चीज यहाँ पर यही आएगी कि आपको बरसात का जल यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा। अब देखो, मुख्य रूप से अगर आपको ताज़ा बरसात का जल मिल रहा है तो अच्छी बात है, जिससे कि आप लोग किसी भी दिन, जैसे सावन सोमवार का ही हम दिन ले लेते हैं, सावन सोमवार के दिन आप सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुए, ठीक है। आपने अपना लोटा जल भरने के लिए जा ही रहे थे कि उसी समय बरसात शुरू हो गई या पहले से बरसात हो रही होगी। तो आपको क्या करना है कि अपना बरसात का जल वो वाला इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। अब देखो, बरसात का जल आप लोग अगर ताज़ा करो तो अच्छी बात है, और अगर ना कर पाओ, आपको ऐसा लगता है कि कल बारिश नहीं होगी, सोमवार के दिन नहीं होगी, जब भी आप ये बरसात के जल वाला उपाय कर रहे हैं उस दिन बारिश नहीं होगी और एक दिन पहले बारिश हो रही है, तो आप उस दिन जो है ये जल इकट्ठा करके रख लो। जल इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कोई भी खुली सी जगह में आप लोग जाना, जैसे कि आपके घर की जो छत होगी वहां पर जाना, और वहां पर जाने के बाद एक बड़ा सा कोई पात्र लेना, जिसे हम तसला वगैरह भी कहते हैं, या कोई भी एक ऐसा पात्र जो कि शुद्ध हो और जो बड़ा हो, है ना। बड़ा पात्र लेने से ये होगा कि आपका जो बरसात का जल है वो जल्दी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि बरसात का जल बूंद बूंद करके गिरेगा। तो अगर आप छोटा सा लोटा रखोगे तो वही उसे भराने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए बड़ा सा कोई पात्र लेना, है ना, जो कि शुद्ध हो, अच्छी हो, और उस पात्र को ले जाकर किसी भी खुली जगह में रख देना। कब? जब बरसात हो रही हो, आपके घर के आसपास या आपके घर पर बरसात हो रही हो ना, तब, है ना। और ये खुली जगह मुख्य रूप से आपके घर का आंगन हो सकता है या आपके घर की छत हो सकती है, ठीक है। बरसात का जल वो होना चाहिए जो सीधा, मतलब आसमान से आपके उस पात्र में गिर रहा हो। ऐसा नहीं कि कहीं टकरा रहा है या आपकी छत पर गिरकर फिर आपके उस पात्र में आ रहा हो। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बरसात का जल आसमान से गिर रहा है, बादल से गिर रहा है, वो सीधा आपके पात्र में आना चाहिए, ठीक है। या तो किसी वृक्ष से टकरा कर, या आपकी छत पर जो पानी इकट्ठा हो रहा है वो किसी पाइप से कहीं गिर रहा है, आपने उसमें से जल भर लिया, तो वो जल नहीं चलेगा। इसलिए इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको ऐसी खुली जगह में थोड़ा सा बड़ा सा पात्र रख देना है, जहां पर बूंद बूंद करके बरसात का जल इकट्ठा हो जाए, क्योंकि बड़े से पात्र में रखोगे तो भाई आपका बरसात का जल जल्दी भी इकट्ठा हो जाएगा। हो सकता है आधा एक घंटा लग जाए आपको, तो इसलिए अपने हिसाब से जब भी आपको जल चढ़ाने के लिए जाना हो और बरसात हो रही हो तो आधे एक घंटे पहले ही अपने उस पात्र को खुले आसमान में, मतलब खुली जगह पर जहां पर बरसात हो रही हो वहां पर रख देना, ताकि
आपका 1-2 लोटा जल जो है आराम से वहाँ पर तैयार हो जाए। आपके घर में जिन-जिन लोगों को भी ये बरसात का जल शिव जी पर चढ़ाना हो, उतना जल आप लोग इकट्ठा यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है? अगर हो भई उस दिन बरसात ना हो, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप 1 दिन पहले अगर बरसात हो रही है आपके यहाँ पर, तो आप उस जल को भी इकट्ठा करके रख सकते हो। भले रात में बरसात हो रही हो, भले दोपहर में बरसात हो रही हो 1 दिन पहले, तो आप खुले से आसमान में जो है आप अपने बड़े से पात्र को रख दें, ताकि वो जो बरसात का जल है वह इकट्ठा हो जाए, और इकट्ठा जैसे ही हो जाए तो आप उसे किसी भी शुद्ध जगह पर लाकर सुरक्षित लाकर रख दें। फिर अगले दिन जब आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए जाएँ, तो अपने उस जल को अपने लोटे के अंदर डाल लें, ठीक है? अब देखो, जैसे ही आप लोगों का जो मतलब बरसात का जल है वो किसी पात्र के अंदर इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाने के बाद आप उसे अपने घर के अंदर लेकर आ जाइए। घर के अंदर लेकर आने के बाद अब आपको क्या करना है कि रोज़ आप 1 लोटा लेते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, कौन-सा जल चढ़ाने के लिए? अपने घर के रसोई घर का, या कोई भी ताज़ा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हो। तो अब आप क्या करोगे कि 1 लोटा जो जल है आपका, वह 1 लोटा जल आप कौन-सा लोगे? जो आपने बरसात का जल इकट्ठा करा हुआ है। इस जल के अलावा आप कोई और जल नहीं लोगे, ना तो आपके घर का नॉर्मल जल, ना तो आप अपने घर का रसोई घर का कोई जल लोगे, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ जो बरसात का जल आपने इकट्ठा किया हुआ है, भले वह ताज़ा हो चाहे 1 दिन पुराना हो, ठीक है? 1 दिन से ज़्यादा पुराना ना हो, अगर ताज़ा जल है, मतलब जिस दिन आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं उस दिन बरसात हो रही हो, उस दिन का जल हो जाए तो भई वो और अच्छी ज़्यादा यहाँ पर बात हो जाती है, ठीक है? तो आप लोग क्या करना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वही बरसात का जल अपने 1 लोटे के अंदर भर लेना है। 1 लोटा भरना चाहो तो 1 लोटा भर लेना, 2 लोटा जल लेकर जाते हो तो 2 लोटे के अंदर अपना बरसात का जल भर लेना है, ठीक है? पर सिर्फ़ और सिर्फ़ बरसात का ही जल होना चाहिए, उसमें कोई और जल आप लोगों को नहीं मिलाना है, ठीक है? तो आपने बरसात का जल इकट्ठा करके अपने लोटे के अंदर डाला। अब आप इस जल को लेकर पहुँच जाओ अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर, है ना? शिव जी के मंदिर पहुँचकर जैसे ही आप चाहो तो 1 लोटा जल भी लेकर जा सकते हो, और 2 लोटा जल काँवड़ के भाव से भी लेकर जा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? शिव जी के मंदिर के अंदर पहुँचते हो, भगवान के दर्शन करके सीधा शिवलिंग के पास में आप लोग आ जाइएगा। शिवलिंग के पास में आने के बाद अब आपको क्या करना है कि आप अगर 1 लोटा जल लेकर आए हो तो आप दोनों हाथ की हथेलियों में उस लोटे जल को मतलब पकड़कर शिव जी पर चढ़ाइएगा, और अगर 2 लोटा जल लेकर गए हुए तो दोनों को एक-एक हाथ में पकड़कर कावड़ के भाव से दोनों पात्रों को आमने-सामने करके फिर उस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइएगा, ठीक है? और जल चढ़ाते समय आप लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलिएगा, और जल चढ़ाने के बाद आप भगवान से ये भी बोलिएगा कि हे भगवान शिव, आज हम आपके लिए सावन के महीने में जो बारिश हुई थी, बरसात हो रही है, उसका जल लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादातर लोग नहीं लेकर आते हैं, ठीक है? और लोग भी अपने-अपने भाव से अलग-अलग तरीके का जल लेकर आते हैं, पर आप आज उनके लिए इस सावन के महीने में जो बरसात होती है, बारिश होती है, उसका जल लेकर आए हैं। इसलिए इस जल को चढ़ाने से भगवान शिव आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगे, ठीक है? और इस जल को कोई भी चढ़ा सकता है, भले आप बच्चे हों, आप बड़े हों, आप कोई हों, आप इस जल को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा सकते हैं। और जल को चढ़ाने के बाद आप भगवान शिव जी से अपनी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना है, तो वह भी बोल सकते हैं, आपकी वह मनोकामना भी बहुत ही जल्द यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है? और हम आपको ये बात भी बता दें कि ये जो जल है, बरसात के जल वाला उपाय, ये सिर्फ़ आपको सावन के महीने में ही करना है। विशेष रूप से अगर सावन सोमवार के दिन अगर आप ये उपाय कर रहे हैं, तो और अच्छी बात है, अन्यथा आप सावन के किसी भी दिन में या सावन के महीने के बचे हुए दिनों में से किसी भी एक दिन आप लोग जो है ये बरसात के जल वाला उपाय कर सकते हैं। और अगर हो सके तो 1 दिन से ज़्यादा 2-3 दिन भी आप लोग चाहो तो बरसात के जल वाला उपाय कर सकते हो। इस उपाय में सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो बरसात का जल है। इसके लिए आपको बरसात के जल की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप बरसात का जल उसी दिन इकट्ठा कर लो, चाहे तो 1 दिन पहले इकट्ठा कर लो, पर 1 दिन पहले से ज़्यादा जो है पुराना जल वह नहीं होना चाहिए, वरना फिर उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, है ना? तो इसलिए कोशिश करना कि जिस दिन आप जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो उस दिन बरसात हो रही हो, तो वही का वही जल आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, और इस जल को लेकर फिर शिव जी के मंदिर जाइएगा, ठीक है? और इस जल को चढ़ाने के बाद आपकी जो भी अलग से पूजन अर्चना है वो आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें ये बरसात के जल वाला ही उपाय करना है, इसके बाद हम कोई पूजन अर्चना नहीं कर सकते। आप इस बरसात के जल को चढ़ाने के बाद अपनी जो भी अलग से पूजन अर्चना आप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, ठीक है? तो बहुत ही विशेष ये उपाय है, आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए, दुःख और परेशानी के लिए आप ये बरसात का जल शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं, ठीक है? अपने घर के पास में जो भी शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, वहाँ पर आप लोग लेकर जा सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि मतलब ये सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो बरसात ही नहीं हो रही है, सावन सोमवार के दिन बरसात नहीं हो रही। किसी भी कारण से अगर आप लोग बरसात का जल ना लेकर जा पाएँ और आपका भी मन कर रहा हो कि भई हमें तो
मतलब कि ये बरसात के जल वाला उपाय करना है और बारिश ना हो रही हो आपके यहाँ, तो उस जगह पर आप एक और कार्य कर सकते हैं, पर कोशिश करना कि बरसात का ही जल आपको मिले। पर अगर बरसात ना हो रही हो और आपको बरसात के जल वाला ही उपाय करना हो, तो आपके घर के पास में अगर कोई पवित्र नदी हो, है ना? तो आप वहाँ से जल लेकर आइएगा, ठीक है? अब पवित्र नदी का जल हम क्यों बोले? क्योंकि पवित्र नदियों में क्या होता है कि दूर-दूर कहीं किसी और जगह तो बारिश हो रही होगी, किसी और जगह की बारिश का बहता हुआ वह जो जल है, वह आपके घर के पास की जो पवित्र नदी है, वहाँ पर आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि मात्र अपने घर के पास में जो पवित्र नदी है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर से किसी भी एक पात्र में उस पवित्र नदी का जल लेकर आना है, और वह भी एक कावड़ के भाव से भी आपके लिए जल हो जाएगा, क्योंकि सावन के महीने में सभी लोग जो है कावड़ के भाव से किसी भी पवित्र नदी से जल भरकर शिव जी पर चढ़ाते हैं। तो आप अपने घर के पास की जो भी पवित्र नदी है वहाँ से जल लेकर आइएगा, अपने घर पर लेकर आइएगा, जिस दिन जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं उसी दिन लेकर आइएगा, और उसे फिर अपने लोटे में डालकर फिर शिव जी के मंदिर जाइएगा और शिव जी पर ये वाला जो जल है इसको चढ़ाइएगा, है ना? इसमें बरसात के जल का भाव भी आ जाएगा और कावड़ का भाव भी आ जाएगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं कब? जब आपके यहाँ बरसात का जल ना मिल पाए या आपके यहाँ बरसात ना हो रही हो, ठीक है? तो आप अपने घर के पास की मतलब नदी से, पवित्र नदी से जल भरकर ला सकते हैं और इस बरसात के जल वाले उपाय को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो उपाय है ये सावन के महीने में करना है, बचे हुए दिनों में या सावन सोमवार के दिन करना है। बाकी आपको कोई भी परेशानी आती है इस उपाय करने में, आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।